ऐसा आनंद कहीं से नहीं मिलेगा। सबका आदर करे, सबका मान करे, सबका सम्मान करे, बहुमान करे। अनादर करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं रहेगा। विष्णु भगवान ने कहा नारद, और 3 बात याद रखिए आप। ये श्लोक विष्णु भगवान ने स्वयं ने गाया। महादेव की कथा सुनो नारद, और कथा सुनकर कथा का चिंतन करो, और शिव भक्तान पुनः शिव भक्तान महादेव के भक्तों के संग में रहो नारद जी। महादेव की कथा श्रवण करो, कथा सुनकर कथा का चिंतन मनन करो, और महादेव के भक्तों की सेवा करो, और उसके संग में रहो। नारद जी, महादेव की कथा सुनिए। कथा श्रवण ये श्रेष्ठ उपाय है, और हम सभी जानते हैं कि हमारी परंपरा नवता भक्ति, लेकिन श्री हरि ने कहा कि 9 मार्ग से 3 मार्ग श्रेष्ठ बताए। 9 भी श्रेष्ठ है, लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ में कहा परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहला तो मार्ग श्रवण है। कथा सुनिए जरा, कथा सुनकर चिंतन मनन करें, मनसा मननम, और वाणी के द्वारा परमात्मा के नाम का जाप करें, कीर्तन करें। शिव महापड़ ग्रंथ का कथा सुनो, कथा सुनो। कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के सभी यज्ञ हम नहीं कर सकेंगे, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा हमारे से नहीं हो सकती, कभी नहीं। विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा, सभी प्रकार के यज्ञ, और सारी दुनिया के सभी तीर्थ की यात्रा का फल कथा श्रवण मात्रतः। इसलिए 3 घंटे आप ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में तो बैठे हैं, लेकिन वास्तव में एहसास करना चाहिए कि हम ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में तो बैठे हैं, सही है, लेकिन हम महादेव की गोद में बैठे हैं 3 घंटे तक, शंकर जी की गोद में बैठे हैं। ऐसा एहसास होना चाहिए। एक तपस्वी जैसे भगवान के सामने बैठता है, ऐसे हम कथा में बैठते हैं। ये तप है, ये साधना है, अनुष्ठान है, उपासना है। कथा भगवान की वांगमय पूजा है। कथा को वार्ता मत समझना, कथा व्रत है। अत्र वक्ता महादेव, शिव जिनके वक्ता है। इसलिए सुनो सुनो, श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य। साधन नहीं, परंतु ऋषि मुनियों ने कहा, देवताओं कृपा करिए, श्रेष्ठ बात सुनने का अवसर मिले, अच्छी अच्छी बात सुनने का अवसर मिले। भद्रम कर्णेषु शृणुयाम देवा, अभद्र नहीं, श्रेष्ठ बात सुनने का अवसर मिले। श्रेष्ठ बात करना, श्रेष्ठ सुनना, ये सज्जनों का लक्षण है। हरि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाकुसुस्तनो पीड्यते महिदेवहितं यदायुः। भद्रं कर्णेभिः। अब लिंग
पर्व में भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। कल हमने कहा था हम रोज एक ज्योतिर्लिंग पर कथा का गायन करेंगे, और इतने दिनों में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा मुझे बहुत संक्षिप्त में कहना है, बहुत कम शब्दों में। हमको लिंग स्थान में कथा गाने के लिए जाते हैं ना, साल में एक बार तो हम कोई न कोई ज्योतिर्लिंग में पहुंच जाते हैं, तो बहुत सारी कथा को हम प्रणाम कर लेते हैं। और लिंगावली कोटिरुद्र संहिता में जो बहुत सारे शिवलिंगों की कथा, उन पर हम कथा गाने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं आपको जो हमारा द्वार है सोमनाथ महादेव का, सुंदर कथा में प्रवेश करते सोमनाथ महादेव, और पहाड़ की ऊंचाई पर बैठा है केदारेश्वर महादेव, यहाँ हम कथा सुन रहे हैं। ये अनिल भाई ने बहुत बुद्धि का काम किया है। ये पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, वहां से प्रवेश करते हम और इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते केदारेश्वर महादेव। तो प्रवेश द्वार हमारा सोमनाथ और हमारी कथा स्थान भगवान केदारेश्वर महादेव के सानिध्य में। इस विचारधारा को मैं प्रणाम करता हूँ। एक छोटी छोटी बात को क्या ध्यान में रखा है, और कुछ कर सकते थे नहीं, एक बुद्धि का खेल है। इतनी सुंदर बात, और प्रवेश करके ऐसा लगता है कि हम सोमनाथ महादेव में प्रवेश करें, और सोमनाथ महादेव के दर्शन करके हम बाहर निकलते हैं तो मणिशंकर बाबा का चौक आ जाता है। सभी वहां पितृ आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे कथा की ओर हम आते हैं भगवान केदारेश्वर महादेव के सानिध्य में। और मैंने तो कथा करते करते 30 साल बीत गई, 3 दशक बीत गया, लेकिन ऐसा सुंदर वातावरण मैंने पहली बार देखा है। देश देशांतर, भारत के सभी राज्य से लेकर देश देशांतर की यात्रा निरंतर हम कथा गाते रहते। ये कथा पूर्ण करके मैं पंजाब में पहुंचूंगा, पटियाला में कथा है। तो वातावरण, आबोहवा मेरे सोमनाथ महादेव की कथा बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष में कहूंगा, और आशा रखता हूं आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंग के नाम तो कंठस्थ हैं। हम सौराष्ट्र से यात्रा प्रारंभ करेंगे। જેના કંઠસ્થ હોય સાથે બોલે છે, ન કંઠસ્થ હોય લિપ મોમેન્ટ કરે, ઓઠ ફફડાવે, સંતોષ થાય। જો કાંઈ તો સારું છે, મને દેખાતું જ નથી બોલતું, કારણ કે બધી લાઈટ સામે છે, દૂર દૂર સૌ તમારા હાવભાવ પણ મને ઓછા દેખાય। એ તો આકાશમાં જ કરવી પડે આમાં તો। श्रोता इतने दूर बैठे सब, उसके भाव में देख नहीं सकता, लेकिन आशा रखता हूँ साथ में बोलेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजनीया महाकालं ओंकारं ममलेश्वरम् कल्याणं वैद्यं नाथं च डाकिन्या भीमं सेतुं वन्देतुं रामेशं नागेशं वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालयेतुं केदारं शिवानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातःपठेन सप्तं जन्म कृतं पापम्
हम सभी हमारे